को आगे आगे खींच करके धीरे धीरे ऊपर उठाना, धीरे धीरे आगे करना। जिनका पित्त और वात प्रकृति है वो लोग धीरे धीरे करिए। कफ प्रकृति या हैवी वेट वाले लोग थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। चेहरे पे सहजता और मुस्कान होनी चाहिए। सांसों पे आपका मन लगा हुआ होना चाहिए। बस अब यहीं से साइड टू साइड करना कमर को। अब यहीं से हाथों को पंख की तरह फैलाना और मोमेंट को फील करना भीतर भीतर। मौसम गर्म हो रहा है, पानी शरीर में कम होता है। पानी शरीर में अधिक मात्रा में रहता ही है, 70% पानी ही है। और बाहर से जब हम पानी कम कर देते हैं, मौसम गर्म हो जाता है, तो धीरे धीरे भीतर रूखापन आ जाता है, स्वभाव में भी शरीर में भी। करते रहें थोड़ा सा और, स्वभाव में और शरीर में रूखापन आ जाता है। इसलिए इस मौसम में पानी खूब पीना, ताकि मन भी शांत रहे और शरीर भी। अब रुक जाएं। अब रुक जाएं। कई लोगों को हाई बीपी की समस्या इस मौसम में शुरू हो जाती है। कारण कारण केवल इतना कि पानी कम पीते हैं। ब्लड का कंसंट्रेशन लेवल घटना और बढ़ना जिम्मेदार होता है बीपी के लिए। तो पानी की मात्रा बनाए रखना शरीर में। ऐसी चीजें खाना जिसमें पानी मिलता हो, हरी पत्तेदार सब्जियां, या फिर हर रोज दोपहर में कम से कम सलाद एक बार जरूर खाना। तब भोजन करना। भोजन करके सलाद करेंगे, सलाद खाएंगे तो नुकसान करेगा। भोजन के पहले ही सलाद खा लेना। अब अगला अभ्यास हम लोग करें, धीरे धीरे करना, प्राण मुद्रा लगा करके हाथ में, ताकि थकान ना हो। जिनको आलस्य है, बेचैनी है, कमजोरी है, वो भी करेंगे। ऐसे करेंगे तो उनको फायदा होगा। सांस लेते हुए पूरा हाथ ऊपर, छोड़ते हुए पूरा पीछे, ताकि पूरी की सांस बाहर निकल जाए। तो भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लगातार। चेहरे पे सिकुड़न ना आए, तनाव ना आए। हाई बीपी वाले धीरे धीरे। मुस्कुराते हुए करिए। जितनी ऑक्सीजन बढ़ा लेंगे उतना प्यास कम लगती है। जिनके शरीर में ऑक्सीजन घटती है उनको प्यास अधिक लगती है। ये सांस लेने से ऑक्सीजन भी चली जाती है शरीर में, और शरीर की नमी बरकरार रहती है। इसीलिए प्राणायाम करने वाले लोगों की त्वचा चमकती है, चेहरा चमकता है। हाँ, बस। कंधा ढीला, चेहरा सहज, बच्चों जैसा, भाव निर्मलता।
भाव ही आपका भविष्य निर्धारित करता है। सुबह उठे और बहुत मजा आने लगा किसी कारणवश, वो आपका पूरे दिन का पैटर्न बना देगा, आप पूरे दिन मस्त रहोगे। और सुबह उठे कोई एक घटना घट गई, शीशे का गिलास टूट गया, बहू से दिमाग खराब हो गया, तो फिर पूरे दिन वो पैटर्न बन जाएगा। तो एक सुबह उठते समय अपने आप को एक फ्रेम देना है ना, कि पूरे दिन ये नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लोगों को माफ करेंगे, खुशी रहेंगे। लेकिन कैसे आपका ये पैटर्न काम करेगा? जब आपका चित्त एकदम शांत रहेगा तब। योग करके खुद को एकदम शांत करना और फिर अपने आप को फ्रेम करना, कह सकते हैं कि एनएलपी करना। तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है तो शरीर चमकता है। इसका उल्टा है कि ऑक्सीजन लेवल घट जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए तो शरीर काला पड़ जाता है। किसी को गुस्सा आ जाए तो उसके भीतर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। किसी को प्रेम आ जाए, आनंद आ जाए तो उसके भीतर का लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये अगर आपके ब्रेन पे हावी रहते हैं तो आप न शरीर से चमक सकते हो न मन से चमक सकते हो। तो ये मन की बुराइयां हैं, यह क्लिष्ट वृत्तियां हैं जो दुख देती हैं सबको। लेकिन दुख देती फिर भी कुछ लोग कहते हैं हमको जानते नहीं हो, हम बहुत खतरनाक है ना। हमको जानते नहीं हो, हम बहुत खतरनाक है, ऐसा कहते हैं। फिर ये भी कहते हैं हमसे पाला पड़ जाएगा तो जान जाओगे, है ना। पाला पड़ जाएगा तो जान जाओगे। तो वो अपने भीतर क्लिष्ट वृत्तियों को पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं है। क्लिष्ट वृत्तियों को पकड़े रहना और ये दर्शाना कि हम बहुत बड़े क्रोधी आदमी हैं, क्रोध को दर्शा के ईगो को पुष्ट करते हैं कि मैं ऐसा हूं, मुझसे लोग डरें, डर करके मेरा सम्मान करें। बिल्कुल विलन बनने जैसा, है ना, कि डर जाए मुझसे लोग फिर मेरा सम्मान करें। तो फिर ये नहीं कहते कि मैं बहुत बड़ा लोभी हूँ, मुझसे पाला पड़ जाएगा तो जान जाओगे। लेकिन क्रोध के बारे में जरूर कहते हैं, क्योंकि क्रोध कहीं ना कहीं कठोरता देता है। और कुछ लोगों को कठोर होना पसंद होता है, जैसे प्रोफेशनल टाइप के लोग जो कभी हंसते नहीं है ना। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरन कुल खोए, है ना। तो अब हम अगला अभ्यास करते हैं कपालभाति का। सभी लोग धीरे धीरे सांस को एक नाक से पहले बाहर छोड़ें तो आसानी हो जाएगी। एक नाक बंद करें, एक नाक से बाहर छोड़ें। जिनका पित्त बहुत बड़ा है, हाइपर एसिडिटी, हेडेक, वो लोग हल्का सा अभ्यास करना, लेफ्ट नासिका से छोड़ना राइट को बंद करके। हल्का हल्का करते रहिए, सांसों पे ध्यान, चेहरे पे सिकुड़न ना आए, होठों पे मुस्कान रहे। धीरे धीरे पेट पे झटका, हाथों में ब्लड का फ्लो बढ़ा लेना ताकि पेट सही से साफ हो जाए और मन निर्मल हो जाए। बीपी वाले भी करेंगे धीरे धीरे। खांसी है तो झटका नहीं देना। सोनी दीदी, लेफ्ट से लंबे समय तक करिए, राइट साइड से थोड़ा ज्यादा करना। आप अंकिता दीदी करते रहिए। अब दूसरी साइड से करिए। अनु दीदी एक जैसा लगातार करते रहना, हाँ, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, हाँ। मनीषा दीदी बिल्कुल ठीक, चलते रहिए।
काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापम विद्येन मह वैरिडम। गीता में भगवान कहते हैं काम, क्रोध, रजोगुण, रजोगुण उत्पन्न कर देता है। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण 3 गुण होते हैं और ये तीनों हम लोगों की वात, पित्त और कफ प्रकृति से जुड़े होते हैं। तो मेरी इस बात को हल्के में नहीं लेना कि गर्मी, ठंडी और बरसात के मौसम में जो हम लोगों का मन बदलता है वो थोड़ा मोड़ा बदलता है, वो बहुत बदलता है। संवेदनशीलता कम है इसलिए जानकारी कम रहती है, बोध कम रहता है। तीनों मौसम के हिसाब से सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण बढ़ता और घटता है। इसको बैलेंस कर लेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सबको बैलेंस कर लिया जाएगा। कहने से नहीं होगा, करने से होगा। हाँ, अब हम अगला अभ्यास करेंगे। जिन्होंने दोनों नासिका से लगभग बराबर कर लिया है वो अब एक साथ दोनों नासिका से करेंगे, है ना। और जिनका बीपी हाई है वो अनुलोम विलोम शुरू कर दीजिए अभी से। कहते हैं कपालभाति वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है, लेकिन मध्यम गति से करेंगे तब। तेज करेंगे तो नुकसान करेगा, पित्त बढ़ा देगा। जिनको सिर दुखता है ना उनको कपालभाति तेज गति से नहीं करना चाहिए, हल्का हल्का। और जिनको इस मौसम में सिर दुख रहा है तुरंत जल नीति का डिब्बा मंगाइए और जल नीति शुरू कर दीजिए। नहीं कर पाते हो तो हमको बताओ, हम क्लास दे करके आपको चाहे जब सिखा देंगे। जल नीति आप करना शुरू कर दो, चेहरे पे रंगत रहेगी, पित्त सिर नहीं चढ़ेगा, बाल नहीं झड़ेगा, ओवर थिंकिंग नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा और नींद बहुत साउंड आएगी। साउंड मतलब बहुत गहरी आएगी। नींद गहरी आएगी तो अगली सुबह पेट साफ होगा, फिर पूरा दिन अच्छा होगा। तो मतलब जल नीति बहुत उपयोगी है। अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरह का पानी इस्तेमाल करते हैं, वो हम बताएंगे समस्या के हिसाब से। थोड़ा सा कपालभाति जिन्होंने किया है थोड़ा और कर लेना। बस आराम करिए। कपालभाति में चेहरे पे गर्मी आ जाए, पेट में गर्मी आ जाए तो समझना चाहिए ठीक हुआ। कोई फर्क ही ना पड़ा, डकार भी ना आई तो मतलब कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। डकार आ जाती है, जो फंसी हुई गैस रहती है ऊपर वो बाहर आ जाती है। एकदम शांत, एकदम रिलैक्स, हिलना डुलना भी बंद, आंखें भी बंद, मन भी बंद। अब यहीं से जिन्होंने अनुलोम विलोम किया है वो रुक जाएं। शीतली शीतकारी सब लोग करिए मेरे साथ। थोड़ा थोड़ा मौसम गर्म है, बीपी वाले भी करेंगे, एसिडिटी वाले भी करेंगे, ओवर थिंकर जो लोग हैं वो भी करेंगे। बस जिनको खांसी जुकाम है वो ना करना, वो अनुलोम विलोम करते रहो। चलो, बार बार ऐसे ही कर सकते हैं। दांतों के बीच के गैप से हवा जाएगी, जीभ सूख जाती है तो फिर गीला कर लेना मुंह में और फिर बार बार करना। हाँ, जिनको गुस्सा बहुत आता है वो भी करेंगे। बीपी हाई तो एक काम और कर सकते हैं।
नजला जिनको है, साइनोसाइटिस, टॉन्सिल जिनको है, वो लोग लंबे समय तक ना करना, नहीं तो सर्दी पकड़ लेगी, बहुत ठंडा होता है। हाँ, नेचुरल कूलिंग है। अगर कोई इसको ऐसे जैसे हम करवा रहे हैं कर लो, तो आपको तत्काल फर्क दिखेगा आपके शरीर और मन में, लंबा समय नहीं लगता इसमें। बस जीभ सूख जाए ना, तो जीभ को लार्वा में भिगो लेंगे बार बार। हाँ, अब रुक जाएं, फिर आराम करें थोड़ा सा। अनुलोम विलोम कर लेंगे, क्योंकि मुंह से हवा लेना कभी सेफ नहीं होता। अनुलोम विलोम एंटीबायोटिक होता है। तो यहीं से अनुलोम विलोम सब लोग शुरू करें। हाँ, तेज गति से, जैसे हम रोज करवाते हैं ना आजकल, पहले तेज करो फिर आराम से करेंगे। गर्दन ऊपर उठाना पड़े उठाओ, भरो और छोड़ो, बस मन लगाना जरूरी है ना। माला फेरत जग मुआ, मिटा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर। तन का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि माला फेरते फेरते कई जन्म बीत गया, लेकिन मन का फेरा नहीं मिटा, लाभ हानि सुख दुख इसी में उलझे रह गए। एक जन्म मिला, फिर दूसरा जन्म मिला, प्लस माइनस मरते समय जो इच्छा रहती है वही अगले जीवन में फिर से पूरा होने के लिए जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य इच्छा विवर्जित हो जाता है, उस मनुष्य को लौटना नहीं पड़ता। जब तक इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, वो टर्निंग पॉइंट पे जब हमारी डेथ होती है, उस समय इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं। इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कहे कबीर जो इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। इच्छा रह जाती है तो व्यक्ति को फिर से जग में आना पड़ता है। जो इच्छाओं से विवर्जित हो जाए, महाराज जी की तरह हो जाए, आचार्य श्री की तरह हो जाए, उसको वापस नहीं लौटना पड़ता। वो परम धाम मोक्ष को, कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। तो इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। इच्छाएं मुक्त नहीं होने देंगी जब तक, तब तक इसमें उलझे रहेंगे। तो मन तन का मन का डार दे। हाथ में जो लोग माला फेरते हैं, उसको कबीरदास जी महाराज कहते हैं उसको छोड़ दो, मन का फेर दो, मन का पलट दो, सुख दुख लाभ हानि से खुद को बैलेंस कर दो। तो सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया देव, ततो युद्धाय विजयस्व नैवं पापम वापस्यसि। इसे ही योग कहते हैं। लाभ हानि में सुख दुख में बराबर हो जाए आदमी, समता पुष्ट होने लगे। प्रेक्षा ध्यान में भी यही सीखा था, विपश्यना ध्यान में भी यही सीखा था, और यही होता ही है हर जगह, हर ध्यान में यही होता है कि आदमी को सुख और दुख में बैलेंस करना ध्यान से आ जाता है। तो अनुलोम विलोम अब थोड़ा सा तेज और करो मेरे साथ। अभी कोई कोई आलस्य करके हाथ नीचे कर लिए होंगे, मुझे देख करके नहीं रुक जाना, और मन लगाना है ना। बैठे बैठे दर्द हो रहा है, आपको नहीं हो रहा, आपके शरीर को हो रहा है। आप परेशान ना होइए, शरीर को और मजबूत होने दीजिए। जितना आप झेलोगे उतना ही आपका मनोबल बढ़ेगा। शरीर को शरीर के खिलाफ काम कराओगे तो आपका शरीर मजबूत होगा, साथ ही आपका मन भी मजबूत होगा। अब यहीं से धीरे आ जाएं सभी लोग। थोड़ा सा दुखता है तो आसन बदल देते हैं।
अरे दुखता है तो फिर आगे क्या होगा? पैर टूट थोड़े ना जाएगा, बल्कि मन मजबूत हो जाएगा। अब हम लोग लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेके लेफ्ट से, लेकिन सांस की आवाज बाहर ना आए। सांस धीरे धीरे लेना, एकदम धीरे धीरे। 2 अंगुलियों को मन करे तो माथे पे रख लेना, जैसे हमने रखा है। शरीर को जितना सुख देते जाएंगे, उतना ही एडिक्ट होता जाएगा, और अधिक सुख, और अधिक सुख चाहेगा। और अंततः कभी दुख होगा तो बहुत समस्या होती है। इसीलिए शरीर को तपाना चाहिए, क्योंकि शरीर के तपाने से मन मजबूत हो जाता है। शरीर इसीलिए मिला है कि शरीर से पार पाया जा सके। शरीर एक साधन है। अब इसको खिलाओ पिलाओ, इसी को मोटा बनाओ, इसी को सुंदर बनाओ, सारा फोकस इसी पर कर दो, तो ये मतलब है कि गाड़ी को खूब धुल रहे हैं, पॉलिश लगा के चमका रहे हैं, लेकिन जाएंगे कहीं नहीं, है ना? बस गाड़ी को रोज धो रहे हैं, रोज चमका रहे हैं। जबकि गाड़ी इसलिए मिली थी कि जाना है, ऑफिस जाना है, आना है। 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुकूल अगर भोजन हमारा होगा, तो हम लोग का शरीर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ज्ञानेंद्रिय हमेशा बढ़िया बढ़िया खाना मांगेगी, बढ़िया आराम मांगेगी। तो इंद्रियों के अनुकूल भोजन नहीं करना, अपने शरीर के अनुकूल भोजन करना, अपने शरीर के अनुकूल आराम करना। इंद्रियों के अनुकूल नहीं। इंद्रिय तो बोलेगी एक करवट और ले लो, फिर से 5 मिनट सो जाओ, और उठेंगे 2 घंटे बाद। ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। खुद को तपाना सीखो, तभी मजबूती आएगी। जो कच्चा होगा वो कमजोर पड़ जाएगा, जो पक्का होगा वो मजबूत होगा। सांस एकदम धीमे धीमे, गर्दन ऊपर नीचे करना बंद हो गया होगा। सांसों पे ध्यान होगा, होठों पे मुस्कान होगी, थोड़ी मेहनत और। अंदर आ रही तो कैसी है, बाहर जा रही है तो कैसी है, सांस पे ध्यान देना। थोड़ा मुस्कुराओ, प्रभाव बढ़ जाए। पूरा खाली करेंगे, पूरा भरेंगे, है ना? अब धीरे से हाथों को नीचे कर लें। दोनों नासिका से सांसों को सम होने दिया जाए। आसन को बदलना हो तो बदल दिया जाए। शरीर को ढीला, कमर गर्दन सीधा, कंधा ऊपर उठा के पीछे ले जाना और नीचे दबा देना, तो कंधा पीछे रहेगा तो चेस्ट उभरा रहेगा, सांसें अच्छी रहेंगी। ऊपर, पीछे, नीचे, बस। सांसें सामान्य।
अब यहीं से अगला अभ्यास करेंगे, होठों का वाइब्रेशन। तो अल्फा वेव सक्रिय करना, गर्दन ऊपर उठाना, होठों का कंपन। सब लोग शुरू करिए। हाथों का मन करे टेक लगा लीजिए, पीछे पीछे हाथ का टेक लगा लेंगे तो आपको आसानी होगी करने। सब लोग करिए। हेलीकॉप्टर की तरह ब्रेन में गुंजन होगा, उस पर ध्यान भी रखना है। केवल होठ कँपाना काफी नहीं, मन लगाना जरूरी है। हाथों में ज्ञान मुद्रा रहेगी। दो बार और मन लगा के। बस अब यहीं से हम लोग अकार उकार मकार बोलेंगे और ध्यान पूरा देना। बिना ध्यान दिए कोई भी क्रिया प्रभावी नहीं होती है, तो कृपया पूरा ध्यान देना अपनी आवाज पे। आ बोलेंगे, नाभि से नीचे से ऊपर उठती हुई आवाज। सभी लोग आ बोलिए 3 बार, गर्दन ऊपर उठा के। अब हम लोग करेंगे ऊ का उच्चारण और सारा ध्यान देंगे मणिपुर चक्र पे, अनाहत चक्र पे। हृदय से और पेट से कंपन उठेगा। पूरी तरह से फोकस करके ऊ बोलना। जैसे जैसे सांस बाहर निकलेगी वैसे वैसे पेट अंदर पिचकेगा। पेट पे ध्यान आपका लगा रहे। सांस भरिए। ऊ। 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 अब हम लोग माँ का उच्चारण करेंगे। गले पर विशुद्धा और आज्ञा चक्र पर ध्यान।
तो सांस पे पूरा फोकस करिए सब लोग। माँ बोलना है, होठ बंद रहेगा, होठ और चेहरे के अगले हिस्से में हवा भरी रहेगी, वहीं से वाइब्रेशन उठेगा पूरे ब्रेन को कंपित करते हुए। सभी लोग करिए। अब लगे हाथ, भ्रामरी प्राणायाम 5 बार सब लोग करेंगे, है ना? जिनको बीपी है वो भी, ओवर थिंकिंग है वो भी, सब करेंगे। 5 बार, आंख बंद, कान बंद, सांस भीतर भर के गुंजार, गुंजार पे भीतर ध्यान। हाथ जोड़ के हृदय पर, कमर सीधी, ओम बोलना भाव से और प्रेम से, दिल से और दिमाग से, पूरे शरीर से ओम की आवाज निकले और पूरा शरीर सुने, रोम रोम बोले ओम। हर एक कोशिका आपकी वहां पे ओम की तरंग पहुंचे, आपकी आभा बढ़ जाए। तो मेरे साथ बोलिए, ओम 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 ओम। वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उसी पर ध्यान देना, कुछ और नहीं सोचेंगे। ओम 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 ओम। सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, ऊपर खींचिए, आपस में रब करना। पूरे शरीर पर हाथ को ले जाना। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्
वेतांसि वेद्यं परमं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। माता पिता का चेहरा सामने लाएं, आंखें बंद करके हृदय में अपने गुरु को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। मेहनत खूब करेंगे, पूरी शिद्दत से करेंगे तो पूरी कायनात, पूरा संसार, सभी डॉक्टर, सभी वैद्य, सभी संत, सभी ऋषि हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने लगेंगे, तो मैच कर जाएंगे, तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब मानसिकता का लेवल ऊपर उठाएं, धीरे धीरे शरीर का लेवल ऊपर उठ जाएगा। अपनी जो फ्रीक्वेंसी है सोचने समझने की, इसी का लेवल ऊपर उठाने की जरूरत है। सोच छोटी होती है तो फिर बीमारियां बड़ी होती हैं। सोच आपका बड़ा हो, आपका हृदय बड़ा हो, आपके भीतर विशालता हो, आपके भीतर प्रसार हो, फैलाव हो। केवल अपने बारे में अपने तक ही नहीं जीना, विस्तृत सोचना। कुछ लोग अपनी बीमारी लेके पड़े रहते हैं, है ना। खुद को मजबूत बनाए भीतर से, बस सब ठीक हो जाएगा। सभी को प्रणाम।